वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टमक फिजियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे स्टमक के फंक्शंस की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्टमक की एनाटॉमी की, यानी हमने स्टमक के स्ट्रक्चर को देखा था जिसमें हमने उसकी लोकेशन, साइज, कैपेसिटी, देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में देखा था कार्डिया को, फंडस को, बॉडी और कार्पस को, पाइलोरस। कर्वेचर्स ऑफ द स्टमक में हमने देखा था लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, देन स्फिंक्चर ऑफ स्टमक में कार्डियक स्फिंक्चर एंड पाइलोरिक स्फिंक्चर, गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रुगे, एंड फाइनली हमने बात की थी लेयर और वॉल्स ऑफ द स्टमक। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टमक की या फिर फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टमक का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है वो क्या है? इट गेट्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस। कि आपका जो स्टमक है वो फूड को कहाँ से रिसीव करता है? आपके ईसोफेगस से, जिसे आप फूड पाइप या फिर गलेट कहते हैं। उससे फूड को जो रिसीव करता है वो कौन है? आपका स्टमक है। अब स्टमक क्या करता है? स्टमक रिसीव करता है बोलस को, यानी ईसोफेगस से जो फूड रिसीव करेगा वो किस फॉर्म में होगा? बोलस की फॉर्म में होगा। क्योंकि आपको पता है जब आपका फूड आपके माउथ में जाता है तो आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा प्रेजेंट होता है। तो जब आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके माउथ में जो अब बोलस था वो बोलस कहाँ पर जाएगा? आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ये बोलस कहाँ पर जाता है? आपके ईसोफेगस में। और ईसोफेगस से ये बोलस कहाँ पर एंटर होगा? आपके स्टमक में एंटर होगा। सो स्टमक क्या रिसीव करता है? आपके ईसोफेगस यानी कि आपके फूड पाइप से बोलस को रिसीव करता है। एंड उसके बाद ये क्या करेगा? टर्न देम इनटू काइम। अब जो बोलस इसने ईसोफेगस से रिसीव किया है, अब इस बोलस जब ये स्टमक के अंदर इंटर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो काइम क्या होता है? एक सेमी लिक्विड मास ऑफ पार्टली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि आपको एक लिक्विड सा मास दिखाई देगा। पार्टली डाइजेस्टेड फूड यानी कि ये फुली डाइजेस्ट फूड अभी भी नहीं हुआ, कुछ पार्टली डाइजेस्ट होता है फूड। और यहाँ पर बोलस अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टमक में, काइम में। अब ये काइम कैसे बनता है? कि जब आपका फूड यानी जो आपका बोलस यहाँ से आया है, जब ये बोलस किसके साथ मिक्स होता है? स्टमक के कंटेंट के साथ मिक्स होता है। यानी जैसे ही ये बोलस यहाँ पर आया स्टमक पे, तो स्टमक के अंदर आपको पता है इसके अपने कंटेंट हैं। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जब उसके साथ ये बोलस मिक्स होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन फूड मिक्सेस विद स्टमक कंटेंट देन इट इज कॉल्ड काइम। सो फर्स्ट फंक्शन स्टमक का क्या है? सो इट गेट्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस। सो यहाँ पर भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्टमक जो है वो ईसोफेगस से फूड यानी बोलस को रिसीव तो करता है, लेकिन यहाँ पर बोलस को अगर यहाँ पर इंटर होना है स्टमक में तो यहाँ पर एक ओपनिंग, एक डोर सा प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर, या फिर इसको कार्डियक स्फिंक्चर भी बोलते हैं। स्टमक की एनाटॉमी में मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है। सो जब ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर रिलैक्स होगा, ठीक है, यानी कि ये जब रिलैक्स होगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से बोलस कहाँ पर एंटर हो जाएगा? आपके स्टमक में। एंड जैसे ही ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर रिलैक्स हुआ, बोलस स्टमक के अंदर इंटर हो जाएगा, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्लोज हो जाएगा, ताकि जो स्टमक में एक बार जो फूड इंटर हो गया है वो दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए। सो इस तरीके से ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जो आपका बोलस है वो इंटर होता है। एंड देन यही बोलस जो है जब आपके स्टमक के कंटेंट के साथ मिक्स होता है तो इसकी क्या फॉर्म हो जाता है? काइम बन जाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपके स्टमक का? सो इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम। अब जो आपका स्टमक है ये एज अ रिजर्वायर एक्ट करता है फॉर फूड। सो इसमें जो आपका फूड है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर भी हो सकता है, यानी कि टेम्पररी स्टोरेज होती है फूड की। अब वो क्यों यहाँ पर आपका फूड स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए? टू अलाउइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम,
कि आपके स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हैं वो फूड के ऊपर सही से अपना एक्शन परफॉर्म कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एंजाइम है पेप्सिन, तो ये पेप्सिन जो है ये फूड के ऊपर क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा जो आपके फूड के अंदर है। तो इसको टाइम चाहिए होगा, तो इस टाइम के अंदर क्या होगा, जब स्टमक के अंदर टेम्पररी फूड स्टोर होता है तो उसको टाइम मिल जाता है कि स्टमक के अंदर जो एसिड हैं, जो एंजाइम है, वो उसके ऊपर अपना एक्शन कर सकें। सो फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर 4 to 5 आवर्स। तो 4 से 5 घंटे के लिए क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है, स्पेशली यहाँ पर ये जो फंडस वाला पोर्शन है यहाँ पे। सो सेकंड फंक्शन हुआ, इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्टमक का, सो स्टमक गिव्स काइम टू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अ स्पेसिफिक रेट। सो जैसे कि अभी हमने बात की कि ईसोफेगस जो है आपका फूड पाइप है, इससे जब बोलस इंटर होता है कार्डियक स्फिंक्चर के जरिए या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर के जरिए यहाँ पर इंटर हो गया, और जैसे ही आपका ये जो बोलस है स्टमक के कंटेंट के साथ मिक्स होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्टमक के अंदर काइम बन जाएगा। अब ये जो काइम है ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे ड्यूडेनम कहते हैं। तो अब ये काइम कहाँ पर जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि ड्यूडेनम में जाएगा। लेकिन होगा क्या कि ये एक स्पेसिफिक रेट के जरिए जाएगा। सो काइम फ्रॉम द स्टमक इज स्लोली रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। अब ये कहते हैं कि जो आपका काइम होता है स्टमक के अंदर, ये बहुत ही स्लोली रिलीज होता है, कहाँ पर, आपके ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और ये कैसे होता है, थ्रू कोऑर्डिनेटेड पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट पुशेस द फूड फॉरवर्ड। सो पेरिस्टाल्सिस के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो पेरिस्टाल्सिस सिंपली क्या होता है कि जो आपका स्टमक है इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है, मस्कुलैरिस जो लेयर है उसमें जो आपको मसल फाइबर्स मैंने आपको बताए थे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो आपका फूड है वो क्या होता है, आगे फॉरवर्ड पुश होता है। एंड ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से फूड ने कहाँ पर इंटर होना है, स्टमक में, तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये ओपन होगा, तभी फूड यहाँ पर आएगा। सेम ऐसे ही अगर स्टमक से फूड कहाँ पर जाना है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्चर कहते हैं। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्चर जब ओपन होगा तभी आपका फूड कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में। सो स्टमक के अंदर इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस होती है, और इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो आपका फूड है वो क्या होता है, आगे फॉरवर्ड पुश होता है। सो ये पेरिस्टाल्सिस जैसे कि आपको ये वेव सी बनी हुई दिख रही है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, जिसकी वजह से ये जो काइम होता है जो कि स्टमक के अंदर बना है, ये काइम कहाँ पर चला जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में ये इंटर हो जाएगा। सो स्टमक गिव्स काइम टू स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिक रेट। इसके अलावा स्टमक का फंक्शन क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है इंट्रिंसिक फैक्टर को। सो आपका स्टमक जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, ये एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, आपके स्टमक में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल या फिर जिसे ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, जो स्टमक की ये जो बॉडी वाला पोर्शन होता है, ये जो गैस्ट्रिक बॉडी है स्टमक की जिसे कॉर्पस बोलते हैं, और इसके अलावा ये जो फंडस है यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पैराइटल सेल। सो यही पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब इस इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है कि ये हेल्प करती है आपके इंटेस्टाइन की कि वो क्या एब्जॉर्ब कर सके, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सके। सो इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं कि वो किसको एब्जॉर्ब कर सके, विटामिन B12 को। और ये विटामिन B12 आपको पता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है
आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसके अलावा आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी होता है। सो स्टमक का ये एक फंक्शन है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि स्टमक जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन है, पैराइटल सेल जो हैं, जो स्टमक की गैस्ट्रिक बॉडी या फंडस में लोकेटेड हैं, वो इसको सिक्रीट करते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर आगे फर्दर क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें स्टमक का, तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? पेप्सिन को। और ये जो पेप्सिन है ये किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। इसके अलावा जो स्टमक है वो एंजाइम पेप्सिन के अलावा हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, जैसे कि गैस्ट्रिन। सो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर। सो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन ही जो है ये स्टार्ट करता है केमिकल डाइजेशन जो स्टमक के अंदर हो रही होती है। और ये जो हार्मोन गैस्ट्रिन है इसी की वजह से जो स्टमक के अंदर HCl की सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज होती है पैराइटल सेल से। तो जैसे अभी हमने बात की पैराइटल सेल की कि स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरीके से ये जो पैराइटल सेल हैं ये स्टमक के अंदर जो एसिड है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको भी सिक्रीट करते हैं। और पैराइटल सेल से जो HCl की सिक्रीशन है उसको ज़्यादा कौन करवाता है, इंक्रीज कौन करवाता है? गैस्ट्रिन। इसके अलावा जो पेप्सिनोजेन है, ठीक है, स्टमक के अंदर एक और सेल्स भी पाए जाते हैं जैसे पैराइटल सेल्स होते हैं, ऐसे ही स्टमक के अंदर चीफ सेल भी पाए जाते हैं। और इन चीफ सेल से जो चीज़ सिक्रीट होती है वो है पेप्सिनोजेन, जो कि है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन की। तो ये पेप्सिनोजेन को भी कौन सिक्रीट करवाता है? आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन है। और ये गैस्ट्रिन जो है इसको कौन रिलीज करता है? स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं जी सेल, और इन जी सेल का काम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करवाना। सो यही जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये बेसिकली जो स्टमक के जी सेल से सिक्रीट होता है, इसके कितने सारे काम हैं कि ये केमिकल डाइजेशन जो है उसको स्टार्ट करवाएगा, आपके पैराइटल सेल से HCl को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करवाएगा, स्टमक के अंदर जो चीफ सेल्स हैं उनमें से पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की उसको सिक्रीट करवाएगा। सो इस तरीके से डाइजेशन होती है। स्टमक प्रोड्यूस HCl विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टमक जो है वो HCl को प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। सो अगर आपके फूड में कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया है तो स्टमक में जब फूड जाएगा तो स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? HCl एसिड प्रेजेंट है। तो वो फूड के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस है तो उसको भी क्या कर देगा? किल कर देगा। सो इसका HCl का काम क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है अगर वो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं। सो एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है अगेंस्ट माइक्रो, कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें बचाया जा रहा है। एक नॉन स्पेसिफिक सा डिफेंस है जो कि किसकी वजह से मिलता है? प्रोवाइडेड बाय HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl जो आपका है उसकी pH होती है 1.5 to 2.0। इसके अलावा जो आपका स्टमक है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर व्हेन डिहाइड्रेटेड। सो कुछ अमाउंट में जो वाटर है उसको भी आपका स्टमक एब्जॉर्ब कर सकता है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, उनको भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनको भी आपका स्टमक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सो ये स्टमक के कुछ फंक्शंस थे, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है कि स्टमक के अंदर जैसे अभी हमने देखा कि पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? स्टमक की बॉडी में। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। सेम इसी तरीके से स्टमक की जो बॉडी है इसमें एक और सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें चीफ सेल कहा जाता है, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजेन को। देन जो अगर हम बात करें स्टमक का जो एंट्रम वाला पोर्शन है, ठीक है, पाइलोरस में जो पाइलोरिक एंट्रम था उसकी बात करें तो वहाँ पर जो होता है वहाँ पर होते हैं जी सेल्स। और जी सेल्स मैंने आपको अभी बताया, जी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। और याद रखिएगा ये गैस्ट्रिन जो है ये गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट नहीं होता। एंड देन अगर हम बात करें तो
ये जो एक और सेल्स होते हैं जिन्हें म्यूकस सेल कहा जाता है, ये भी लोकेटेड होते हैं बॉडी में भी, और ये जो एंट्रम है यहाँ पर भी लोकेटेड होते हैं। सो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को और बाइकार्बोनेट्स को। सो ये थे स्टमक के फंक्शन कि वो कैसे जो है इसोफेगस से फूड को रिसीव करता है, देन उसको स्टोर करता है ताकि उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट कर सकें, देन स्टमक से फूड कैसे इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा ये पेप्सिन को सिक्रीट करता है, हार्मोन गैस्ट्रिन को, HCl को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टमक फिजियोलॉजी। If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.